हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को न्याय मिले, गांवों को न्याय मिले। गांवों की पहचान खत्म की जा रही है। आज गांव के नाम से किसी वार्ड का नाम है, उसको हटा देते हैं, उसको बदल देते हैं। गांव के नाम से बसें जो रूट चलती हैं उनको बदल दिया गया है। गांव के स्कूलों के जो नाम थे वो बदल दिए गए हैं। गांवों की पहचान धीरे धीरे खत्म की जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मेरी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे दिल्ली के वो लोग आए हुए हैं जो एक समय में दिल्ली के मालिक थे। दिल्ली जिनकी लैंड पर, जिनकी ज़मीन पर दिल्ली बसाई गई थी, ये उन गांव से, दिल्ली के उन पुराने गांव जिनकी लैंड पे पूरी दिल्ली बसी हुई है, और आज उनके साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार हो रहा है, किस तरीके का उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वहाँ की आबादी के साथ अपनी समस्याएँ हैं। जो प्रशासन है, जो दिल्ली सरकार है, या जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो उन क्षेत्रों में, जो हम कह देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र हैं दिल्ली के, उन क्षेत्रों में ना तो सुविधाएं हैं, ना ही उनके पास कुछ और व्यवस्थाएं हैं। लेकिन टैक्स की बात की जाए तो उनसे पूरा पुरजोर तरीके से वही वसूला जाता है जो अन्य क्षेत्रों में वसूला जाता है। सुविधाएं देने के नाम पे जीरो, और वसूलने के नाम पे, कर लगाने के नाम पे मनचाहा कर लगा दिया जाता है। अन्य बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, और अपने अधिकार की है। ये लोग एक समय में दिल्ली के गांव की ज़मीन पर ही पूरी दिल्ली बसी हुई थी, तो ये लोग वही हैं। इनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, इनके बच्चों को भी वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारी इनकी समस्याएं हैं, और उसको लेकर जो है आज 30 नवंबर को धरना है दिल्ली पंचायत संघ दिल्ली प्रदेश का। तो उसी की तरफ से कुछ लोग आए हैं, मैं बात करता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? थान सिंह यादव है, और दिल्ली पंचायत संघ के प्रमुख के नाते जिम्मेवारी है मेरे पास। और सर, पंचायत संघ मतलब दिल्ली में जितनी पंचायतें, अब तो पंचायतों की पंचायत नहीं है, सरकार ने पंचायत तो भंग कर दी है, लेकिन आज भी हम नगर निगम हो गया है अब तो। हाँ, नगर निगम है, लेकिन आज भी हम पंचायत का ही रूप मानते हैं गाँवों को। और गाँवों की पंचायत भंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पंचायत में जिसको भी आदमी चुनते थे गाँव के लोग, वो गाँव के विकास में काम करते थे। गाँव की समस्याओं को उनको पूरी जानकारी होती थी। करोड़ करोड़ रुपए का टिकट बिकता है एमसीडी में। तो इस विषय पे तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। हम सिर्फ अपने बातों को सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने हमने रखा है। हमने 18 सूत्री मांग, चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहले मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हुए हैं, उनका पैतृक गांव सकूरपुर में हमने 2 अक्टूबर को पंचायत रखी थी। सकूर बस्ती जो कहलाता है, सकूर बस्ती कहलाता है, लेकिन सकूरपुर गांव है, बहुत बड़ा गांव है। अच्छा। और वहाँ से चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहले मुख्यमंत्री हुए हैं दिल्ली के। उनके पैतृक गांव में 2 अक्टूबर को एक महापंचायत का आयोजन था, जिसमें कम से 100 गाँवों के पंचों ने, वहाँ एक एक आदमी, हम भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहे, भीड़ तंत्र नहीं है हमारा काम। हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को न्याय मिले, गाँवों को न्याय मिले। गाँवों की पहचान खत्म की जा रही है। आज गांव के नाम से किसी वार्ड का नाम है, उसको हटा देते हैं, उसको बदल देते हैं। गांव के नाम से बसें जो रूट चलती हैं उनको बदल दिया गया है। गांव के स्कूलों के जो नाम थे वो बदल दिए गए हैं। गांवों की पहचान धीरे धीरे खत्म की जा रही है। मतलब आपकी जो धरोहर थी, जो पहचान थी, वो भी खत्म की जा रही है। साथ में भेदभाव भी हो रहा है, जो ग्रामीण इलाका है और जो उस इलाके के अंदर। बिल्कुल हो रहा है, दोयम दर्जे का व्यवहार है। गांव वालों, किसी को बोलते हो, गांव के लोग बोलते हैं भाई गांव को हटा के एक कॉलोनी का नाम रख दो हमारा, ताकि हमारी वैल्यू मतलब आपको ऐसा कर दिया गया है कि गांव का मतलब कि वो पिछड़ा नहीं। हम गांव नहीं तो हम गांव के रहे। हम तो हमसे अच्छे तो झुग्गी बस्ती वाले हैं। वो जहाँ जिस जमीन पे बैठ जाते हैं, कम से कम वहाँ उनको फ्लैट बना के दिए जा रहे हैं। हमसे अच्छे तो वो लोग हैं, हम उनका विरोध नहीं करें। सरकार उनको भी मुख्य धारा में लाए, लेकिन हम जो मुख्य धारा में थे, सबसे पहले मुख्य धारा में दिल्ली के गांव थे, आज हमें नज़रअंदाज कर दिया। सभी पार्टियों ने नज़रअंदाज कर रखा है। आप देख लो किसी भी उसमें अभी इलेक्शन, जैसे अभी बात हो रही थी मेरी, तो आपने ये बताया कि टैक्स का भी कुछ मामला है कि सामने आपकी एक कॉलोनी है, वहाँ पे जो टैक्स लिया जाता है, वहाँ जो रेंट है, ऐसा कुछ बता रहे थे। वो क्या मैटर था, जरा अभी इनकी कैटेगरी है ABCD ऐसी कैटेगरी है। पहले हमारा DH कैटेगरी में आता था, जिसकी जो वर्ग यूनिट प्रणाली थी वो 200 रुपये या 100 रुपये का टैक्स था। अब ये 320 अभी लगा रहे हैं शहर में। जो गांव जो है शहर के अंदर आगे, शहर जो बस है DDA मास्टर प्लान के तहत जो रेजिडेंशियल या ग्रुप हाउसिंग जो सोसाइटियाँ बनाई थी, उनको भी कॉमर्शियल कर दिया। भाई आपने हमसे जमीन लिया रेजिडेंस के हिसाब से, तो कॉमर्शियल क्यों कर रहे हो? और उसका बेनिफिट तो आपको मिला नहीं। हमें कोई बेनिफिट नहीं। हमारी जमीन तो बहुत सस्ते दामों में खरीद ली, और अब उसको कमर्शियल करके व्यापार कर रही है सरकार। एक एक कोठी की वैल्यू 10-10, 20-20 करोड़ है।
वहीं गांव अगर रोड पार करके गांव है तो गांव को तो झुग्गी बस्ती से भी, स्लम से भी बदतर है हमारे गांव। स्लम में फिर भी सरकार पे, प्रशासन पे दबाव रहता है, भी वहाँ ये फैसिलिटी दो, पानी की दो, सीवर की दो, लेकिन गाँव पे कोई चर्चा नहीं होती। हमने कहा गाँव को कमर्शियल कर दो। कितनी आबादी होगी? जब बाहरी दिल्ली का क्षेत्र ज्यादा आता है इसमें। 357 गाँव है, 360 हम बोलते, 360 की हमारी खाप भी है, सरव खाप की हमारे प्रधान, पहले जो प्रणाली थी हमारी बहुत अच्छी थी, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। एक एमपी भी जैसे साहिब सिंह वर्मा जी का नाम कहा जाता है, वो भी आउटर दिल्ली से। उन्होंने बहुत काम किया है, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा ने, चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने, ऐसे चौधरी हीरा सिंह ने, बहुत जो गाँव तो से ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग थे, बहुत काम किया उन्होंने। आज भी अन्य जो दलों में जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं प्रयास करते हैं, लेकिन वो कितने सफल होते हैं सबने अपनी अपनी इकाई बना रखी है, ग्रामीण इकाई, लेकिन मतलब वो सिर्फ काम नाम के लिए है। मतलब कोई भी ऐसा लीडरशिप क्यों नहीं निकल पा रही है गाँव से अभी? नहीं, अभी लीडरशिप निकल रही है, लेकिन अब प्रभाव कितना है अब गांव के लोग तो बेचारे बहुत सीधे साधे होते हैं, 5 लोग बैठ के चर्चा कर लेते हैं भाई हमारे ये, लेकिन आज राजनीति क्षेत्र में कोई सुन नहीं पा रहा। हाउस टैक्स के मुद्दे पे हमेशा बात होती है गाँवों को फ्री कर दो। गाँवों का जो त्याग है, बलिदान है, गाँवों ने अपनी जमीन जो जबरदस्ती अधिग्रहण की गई थी। ये दिल्ली के बच्चों को 100% शिक्षा और नौकरी मिले, ये क्या मांग है दिल्ली में? हमारा मांग तो हमने रखी थी जो दिल्ली के गांव के बच्चे, लेकिन नहीं, वो मूल निवासी हो गए ना दिल्ली के। नहीं मूल नहीं। अब हमने कहा जो दिल्ली में पैदा हो रहा बच्चा है, अच्छा। किसी भी स्टेट का हुआ, अच्छा अच्छा। जो दिल्ली में जिसका जन्म है, हम तो कहते हैं वही सरकार में आए, वही सत्ता में आई, वही शासन में आए, वो कम से कम किसी स्टेट का कोई गाँव दिल्ली में आके रह रहा है और उसके बच्चे ने यहाँ जन्म लिया है, वो तो हमारे ही निवासी हो गए। नहीं, 100% नौकरी का रिजर्व करना चाह रहे हैं, जो दिल्ली में पैदा होता है बच्चा, 100% रिजर्वेशन चाह रहे हैं। बिल्कुल, उनके एजुकेशन सबसे पहले ये तो एजुकेशन। संवैधानिक रूप से माना। हम अपनी मांग रख रहे हैं, अच्छा, मांग। हम अपनी मांग रख रहे हैं, जो दिल्ली में बच्चा पैदा हो रहा है उसका राइट है, पहले कम से कम उसको रोजगार दिया जाए, उसको शिक्षा दी जाए, कोई भी बच्चा हो। दिल्ली का अपना है कौन? सब तो प्रवासी हैं दिल्ली में, 90% लोग तो प्रवासी हैं। कोई 20 साल पहले आ गया, कोई 40 साल पहले। सब हमारे भाई हैं, गाँवों से ही तो आ रहे हैं वो शहर से। अगर उनको उन गाँव में सुविधा मिली होती वो दिल्ली में क्यों आते? दिल्ली एक स्वप्न है, दिल्ली एक माँ की तरह दर्जा है, पूरा हिंदुस्तान बसता है दिल्ली के अंदर, पूरे देश के लोग हैं दिल्ली के अंदर। तो लेकिन अब ऐसा करेंगे तो कुछ लोगों को अब दिल्ली को सीमित नहीं कर सकते ना। कोई नया आ रहा है तो बाहर के लोग भी पढ़ने आते हैं और लगातार दिल्ली में माइग्रेशन होता ही रहता है। अब आप एक बात हो, जो जिस बच्चे ने जन्म दिल्ली में लिया है, उस बच्चे का राइट छिन जाए, वो कहाँ जाएगा? वो तो माइग्रेट होकर जा भी नहीं सकता कहीं भी। देश में, दिल्ली भी तो देश में है ना। बिल्कुल है, हमारा कोई विरोध नहीं है। सबसे पहले उन बच्चों को अलग अलग देश से अलग तो एक्सक्लूड तो करनी। अभी देखो एक सिस्टम है, 3 किलोमीटर के दायरे में किसी बच्चे को ये रखा कि सबसे पहले स्कूल में एडमिशन मिले, तो क्या वो 10 किलोमीटर वाला बच्चा नहीं ले सकता? क्या ले सकता है, लेकिन सबसे पहले 3 किलोमीटर वालों को देंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा। वो छोटे बच्चों के लिए है। ऐसे ही जो बच्चा दिल्ली में रह रहा है उसको दिल्ली में पहले उसको तो दे दो आप एडमिशन, उसको तो शिक्षा दे दो, वो कहीं किसी स्टेट का हो, देखो उसका जन्म यहाँ का हो। और क्या मांगे आप? एक तो गाँवों को टैक्स फ्री किया जाए, गाँव पे कोई टैक्स ना लगे। एक उनको कमर्शियल श्रेणी में डाला जाए, व्यावसायिक श्रेणी में डाला जाए, 100% डाला जाए सभी गाँव को। उसमें आप कैटेगरी तय कर सकते हैं, कोई ऐसी उसमें यूनिट ना लगे जिससे पोल्यूशन होता हो, हम भी नहीं चाहते पोल्यूशन हो, लेकिन उनको कमर्शियल डाला जाए। पार्किंग चार्ज, कन्वेंटर चार्ज, ये सब हटे। नगर निगम में जो नौकरियां हैं उनमें उन बच्चों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। भवन उपनियम, बिल्डिंग बाइलाज गांव में लागू नहीं होता। कहीं 2 फुट का रोड है, कहीं तो 20 फुट का रोड है, वहाँ नक्शे पास नहीं हो पाते। लोग मकान बनाते हैं तो एमसीडी आ जाती है, उसमें वसूली होती है। ये वसूली क्या, वो तंग करते हैं। या तो नक्शा बनता तो नक्शा बना के दे दो आप हमें, एक सिंगल विंडो पे दे दो आप। गांव के अनपढ़ आदमी, उनको पता नहीं है बेचारे को, वो अपनी मेहनत से बनाते हैं और फिर तंग करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को और दिल्ली की जनता को, और आपने जो हमारे दिल्ली के खेम खा हैं या जो नहीं, हम सभी पार्टियों से हमारा निवेदन था। हमने उनको जो राजनीतिक पार्टियां हमारी हैं उनको हमने एक आग्रह किया था, हमने 18 सूत्री मांग है उनको भेजी थी भी आप हमारी इन मांगों को अपने घोषणा पत्र में रखें। और 70% आबादी है जो ये 2म दर्जे का व्यवहार जिसके साथ होता है, उनकी कोई चर्चा नहीं होती आज। देखिए, ये लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि ये कह रहे हैं, इनका दावा है कि 70% आबादी है दिल्ली की जिसके साथ 2म दर्जे का व्यवहार होता है। जिन लोगों, जो लैंडलॉर्ड थे, जो मालिक थे ज़मीन के, जिनकी ज़मीन पर पूरी दिल्ली बसी हुई है, आज उनकी कोई पूछ नहीं है। गांव के नाम बदले जा रहे हैं, उनकी ऐतिहासिकता बदली जा रही है और बहुत सारी परेशानियां, टैक्स से जुड़ी परेशानियों की बात की, शिक्षा से जुड़ी हुई परेशानियों की बात की। देखते हैं इनका धरना कितना सफल होता है और ये मैसेज कहाँ तक कनेक्ट कर पाते हैं लोगों को। अगर आपको इनकी बात जायज़ लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और इनकी बात
लोगों तक पहुंचाइए, जिससे जनमत बने, सरकार पर दबाव बने और सरकार इनको इनका हक दे। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय भारत।